हेलो फ्रेंड्स, आज हम जावा 8 का ग्रुप बाय फंक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली ग्रुप बाय फंक्शन में जावा 8 में इसके 6 ओवरलोडेड फंक्शंस होते हैं। वो 3 आपके नॉर्मल के लिए होते हैं और 3 हमारे कंकरेंट प्रोग्राम मीन्स थ्रेडिंग के लिए होता है। तो ओवरलोड फंक्शन में क्या क्या पास करते हैं वो हम जान लेते हैं। ग्रुपिंग बाय में एक जो फर्स्ट हमारा ग्रुपिंग बाई होता है उसमें एक फंक्शन पास ऑन होता है, जिसको हम, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो क्लासीफायर इसको कर रहे हैं हम। सेकेंड वाले ग्रुप बाय फंक्शन में हम क्लासीफायर पास करते हैं, एक फंक्शन पास करते हैं और डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि हम जो भी क्लासीफायर के थ्रू हमारी जो मैप बन के आएगी, ग्रुप बाई होके आएगी, उसके ऊपर हम फर्दर कुछ ड्रिल डाउन करना चाहते हैं, कुछ और चेंज करना चाहते हैं, कुछ और कंप्यूटेशन करना चाहते हैं, तो वो हम डाउन स्ट्रीम के ऊपर करते हैं। फिर हमारा ग्रुप बाय फंक्शन होता है तीसरा, जिसमें कि हम एक फंक्शन पास करते हैं और एक मैप फैक्ट्री पास करते हैं, जहाँ हम प्री डिफाइंड अपने मैप फैक्ट्री यानी हैश मैप पास कर सकते हैं, लिंक्ड हैश मैप पास कर सकते हैं, कंटेंट हैश मैप पास करते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट वो पास कर सकते हैं। और डाउन स्ट्रीम हम पास कर सकते हैं, जो कि डाउन स्ट्रीम होके फिर हमारे मैप फैक्ट्री में वो पॉपुलेट हुए। वैसे ही हमारी ग्रुप बाय कंकरेंट में भी वही सेम के सेम ओवरलोडेड आर्गुमेंट्स है, जो कि क्लासीफायर है, जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वाले में भी है। दूसरा हमारा जो है वो क्लासीफायर एंड डाउन स्ट्रीम है, और तीसरा हमारा मैप क्लासीफायर, मैप फैक्ट्री एंड डाउन स्ट्रीम है। अब हम अपने प्रोग्राम में देखते हैं बेसिकली हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली अगर मैं देखूँ तो हमें, अगर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर हम ग्रुप बाय सब्जेक्ट करना चाहते हैं। अगर हम सब्जेक्ट के ऊपर ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसे हम कोई भी एसक्यूएल में करते हैं, तो वो कैसे दिखेगा हमारा। तो मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम रन करके रखा हुआ है, उसमें आप देखिएगा तो मैंने ग्रुप बाय सब्जेक्ट किया है। तो इंग्लिश में हमारे स्टूडेंट वाइज सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं कि इंग्लिश के लिए ये ग्रुप बाय ग्रुप किया हुआ है, हिंदी के लिए ये ग्रुपिंग है, और मैथ के लिए हमारी ये ग्रुपिंग है एज एरे। फिर हमारा सेकंड इसको इस ये हमने लिखा कैसे है, तो नॉर्मली हमने कलेक्टर्स में ग्रुप बाय फंक्शन होता है हमारा कलेक्टर्स डॉट ग्रुप बाय, और हमने फर्स्ट वाला मेथड को क्लासीफायर को यूज़ करके सब्जेक्ट पे हमने इसको ग्रुप बाय कर दिया। सेकंड वाला जो मैंने बनाया है, इसमें मैंने क्या किया है कि ग्रुप बाय सब्जेक्ट किया है, और फिर मैंने मैक्सिमम पे यानी फर्दर डाउन स्ट्रीम का यूज़ करके जो भी वैल्यूज आई है हमारी, उसमें से फिर मैंने मैक्सिमम निकाला है। यानी कि मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट पे ग्रुप बाय किया, उसके बाद उस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने मैक्सिमम निकाला है। अब वो इंफॉर्मेशन को मैं शो कर रहा हूँ। तो अगर आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे, तो इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स 95 है, ये मैं वेरीफाई करता हूँ कि हमारी 95 है या नहीं है। तो अगर मैं इंग्लिश को चेक करूं तो इंग्लिश में हमारी 95 वैल्यू है मैक्सिमम। वैसे ही हमारी हिंदी में 91 है, हिंदी में हमारी 91 है, और मैथ में हमारी 95 होनी चाहिए, तो हमारी 95 है, ये हमारा सही वर्क कर रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको मैं समझाता हूँ कैसे किया किया। तो सबसे पहले मैंने ग्रुप बाय सब्जेक्ट किया, फिर उसके उसके बाद मैंने डाउन स्ट्रीम की है। डाउन स्ट्रीम में मुझे, क्योंकि मुझे मैक्सिमम मार्क्स वाले इसमें ही इंटरेस्टेड थे, सभी मार्क्स में इंटरेस्टेड नहीं था मैं, तो मैंने मैक्स कलेक्टर डॉट मैक्स वाई यूज़ कर लिया। मैक्स वाई के बाद मैंने कंपेरेटर का यूज़ किया है, इसके बारे में मैं आपको फर्दर ज़्यादा बताऊंगा कंपेरेटर वाले वीडियो में। तो और उसके ऊपर मैंने मार्क्स पे कंपैरिजन कर लिए, तो मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिल गए। वैसे ही मैंने थर्ड वाला हमारा क्या है कि यहाँ पर भी हमने बस यहाँ पर कलेक्शन फैक्ट्री, जो थर्ड जो ओवरलोडेड फंक्शन है हमारा ग्रुप बाई का, उसको मैं शो करने के लिए मैंने ये बनाया है। अगर आप नोटिस कीजिएगा तो ये हमारी आउटपुट और इसके नीचे वाली की आउटपुट दोनों सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पर मैंने कलेक्शन फैक्ट्री यूज़ करके, मैं फैक्ट्री यूज़ करके मैंने ये काम किया। उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फर्दर और इसको डाउन स्ट्रीम को और अलग अलग तरीके से मैंने चला के दिखाया है। यहाँ पर मैंने फिर क्या किया कि ग्रुप बाय नेम किया है, पहले नेम पे मैंने पहले ग्रुपिंग की है, फिर मैंने सब्जेक्ट पे की है। तो अगर इसको हम डेटा देखें, यानी अगर ओरेकल में भी देखिएगा तो पहले ग्रुप बाय नेम कर सकते हैं हम, उसके बाद हम ऑर्डर बाय नेम कर सकते हैं, फिर सब्जेक्ट। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर मैं पहले ग्रुप बाय नेम किया मैंने, फिर इसके अंदर मैंने फिर से सब्जेक्ट के ऊपर मैंने ग्रुपिंग की है। तो अगर मैं इस इंग्लिश वाले सब्जेक्ट को देखूं तो इसके इस ग्रुपिंग के अंदर सिर्फ मुझे इंग्लिश ही दिखेगी, लेकिन नेम के ऊपर भी है, तो मेरी ऐसे बन रही है। हिंदी वाले में हिंदी की इंफॉर्मेशन है,
तो इंग्लिश, हिंदी और मैथ का इसने ग्रुपिंग किया है सेम नेम के ऊपर, इस तरह से वैल्यू दिया है इसने। फिर वैभव के लिए इसने हिंदी, इंग्लिश, मैथ के लिए ऐसे ही किया ग्रुपिंग, फिर इस वाले वैल्यू के लिए इसने वैसे ही मैपिंग किया। तो ये इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद फिर मैंने एक सिंपल सा रिड्यूस का भी यूज़ करके दिखाया है यहाँ पे, क्योंकि हमने रिड्यूस पढ़ रखा है। तो हम क्या करते हैं कि हम ग्रुपिंग बाय नेम किया मैंने, फिर मैंने मैपिंग की मार्क्स को। अगर हम कलेक्टेड और मैपिंग, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने नेम पर तो ग्रुपिंग कर ली, उसके बाद मैप पे तो ये सिर्फ लिस्ट ऑफ मैप मार्क्स आ गया, लिस्ट ऑफ मार्क्स। और लिस्ट ऑफ मार्क्स को मैंने सम कर दिया, यानी कि मैं नेम वाइज मैं सम करके सारे के सारे, यानी उस स्टूडेंट के सारे वैल्यूज को जो मैंने ऊपर वाले वैल्यूज में। तो अगर आप देखिएगा तो इंग्लिश सब्जेक्ट पे नेम, इस स्टूडेंट के लिए जो भी मार्क्स आए हैं उन सब को मैं मैपिंग करके फिर उस पर सम निकाल रहा हूँ। तो आप देखिएगा 265 वैल्यू उसकी सम आई है, 267 एंड 267 अलग अलग वैल्यूज आपको यहाँ पर मिल रही है। तो वैसे ही मैंने फिर एक और बनाया है मैंने, जिसमें मैंने कलेक्शन बाय नेम किया है और फिर मैपिंग मैंने सब्जेक्ट की है। और फिर मैंने यहाँ पर आपको इस मैपिंग के अंदर फिर से मैंने मैपिंग करके, क्योंकि मैं इसके अंदर इंटरनली मैं इसलिए दिखाना चाहता था कि डाउन स्ट्रीम में आप आगे जाके फर्दर रिकम्प्यूट आप अपने मर्जी से कर सकते हैं। ये भी सेम रिजल्ट ही दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ मैपिंग में जो आइडेंटिटी मेरी आ रही है मार्क्स की, सब्जेक्ट की, उसको मैंने, और उसके बाद मैंने क्लब कर दिया है। तो अगर आप नोटिस कीजिएगा तो ये आपके प्लस की मतलब हम उसको कॉन्कैट कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट वाइज मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारे उस स्टूडेंट ने दिया है एग्ज़ाम, वो हमें पता चल जाएगा। तो हमारी जो भी वैल्यूज़ है, जैसे मैंने इस अध्ययन के लिए हिंदी, मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए उसने एग्ज़ाम दिए और उसके मार्क्स हमारे पास है। वैभव के लिए ये वाली वैल्यू हिंदी, मैथ्स एंड इंग्लिश, वैसे इसके लिए। तो ये आपको कॉन्कैट करके आपको सिर्फ रिडक्शन में वो डालना था। मैंने सब्जेक्ट कर दिया तो वो वैल्यू दे दिया, मैंने मार्क्स कर दिया तो सम करके उसने दे दिया। आप नोटिस कीजिए, मैंने मार्क्स कर दिया, यहाँ मार्क कर दिया तो उसने सम करके दे दिया। मैंने इसी को चेंज कर दिया मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट में, तो इसने सब्जेक्ट पे रिडक्शन कर दिया इसने। और इसके बाद कुछ और भी प्रॉब्लम्स आती हैं नॉर्मली जब हम मैपिंग करते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप कोड लिख रहे हैं और आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि कैसे लिखना है, तो मैंने यहाँ जानबूझकर एक एरर के साथ रखा हुआ है जो कि आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अगर सपोज आप अपना मैपिंग बना रहे हैं, मार्क्स को आपने सबसे पहले ग्रुप बाय किया नेम पे, नेम के बाद आप मैपिंग करने के लिए आ रहे हैं मार्क्स के ऊपर में, मार्क्स के बाद आप चाहते हो कि समथिंग कुछ और करने का, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, रीज़न क्या है? तो अब हम अगर नोटिस करें इसको, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये एरर क्या है, तो अगर आप एरर देखिएगा तो यहाँ बोल रहा है कि द मेथड मैपिंग function and collector, this one in the type collector is not applicable for the argument student map। ये मैप के लिए हमारा सही नहीं चला, यानी कि हम यहाँ मैप बना के नहीं भेज सकते, फिर से हम ये नहीं काम कर सकते, इस कारण से ये प्रॉब्लम है। मैं फिर से समझाता हूँ इसको, शायद आपको समझ में। ये बोला कि कास्ट करने के लिए, क्योंकि हमें फंक्शन पास करना था। देखिए हमारा क्या था बेसिकली, मैपिंग जो लेती है वो, अगर मैं नोटिस करूँ आपको समझाऊँ, तो मैपिंग एक फंक्शन लेता है सबसे पहले, फिर एक कलेक्टर लेता है। लेकिन हम यहाँ पर फंक्शन नहीं पास करके हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्रुप बाय कर रहे हैं। तो ये एरर बता रहा है ये कि टाइप कैन नॉट कन्वर्ट कलेक्टर टू फंक्शन। तो थोड़ा सा ये बताता है अलग है, लेकिन आपको इससे समझ में आ जाएगा कि बेसिकली अगर उस वैल्यू पर जाके होवर करके आप देखते हैं तो आपको वो एक्सेप्शन पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। तो ये फंक्शन हमें पास करना था, हमने यहाँ पर किया था, इसलिए ये एरर आ रहा है आपको। तो आप आर्गुमेंट देख के आप नोटिस कर सकते हैं कि आप सही जा रहे हो या नहीं कोडिंग में। अब एक मैंने जानबूझ के किया है, इसमें बेसिकली एक प्रोग्राम बना के रखा है, इसमें मैंने जानबूझ के मैंने वही सेम यूज़ किया है, कलेक्टर ग्रुप बाय सब्जेक्ट किया है मैंने, अब मैप कर दिया मैंने सब्जेक्ट टू, मैप किया है मैंने सब्जेक्ट और स्टूडेंट के ऊपर में। तो इसमें बेसिकली क्या होगा एरर, कि जब अगर सेम वैल्यूज अगर मैच कर जाती है तो वो राइट नहीं करेगा, वो एक्सेप्शन दे देगा। अगर मैं इसको रन करके फिर से दिखाऊँ आपको, तो ये एक्सेप्शन दे देगा।
तो ये वाला डुप्लीकेट की दिस वन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ओवरलोडेड एक और फंक्शन है मैप का, जो कि हमारे यहाँ पे हम पास कर सकते हैं मर्ज फंक्शन, जो हमारा, तो उसको हम पास कर सकते हैं, जो कि सपोज ओल्ड वैल्यू, मैंने इसको नाम दिया ओल्ड वैल्यू और कॉमा न्यू वैल्यू, और ये वाली वैल्यू हमारी, इसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन रखना है, तो सपोज मैं ओल्ड वैल्यू रखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ओल्ड वैल्यू कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये चल जाएगा। तो आपको इसने ऐसे इंफॉर्मेशन दे दिया, इंग्लिश 95, तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। ग्रुप बाई के लिए इतना ही है, मैं इसके बाद कलेक्टर्स बताऊँगा। थैंक यू।